अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी टाइप्स, नाइफ सेल्स, लिम्फ फ्लो एंड फंक्शन। यहाँ पे डायग्राम्स में ये प्राइमरी बनाया गया, सेकेंडरी, और ये दोनों आपस में मिलके कैसे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम देखते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द बॉडी। तो पर्पस क्या हुआ? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर द बॉडी। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक वेपन शो हुआ है। ये बॉडी में क्या है? एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, इससे बुलेट निकली है। ये क्या है? इम्यून सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कौन कौन से है ये डायग्राम में दिखाया है, मैं बड़े बड़ी करके दिखाती हूँ। बी एंड टी सेल असल में होते हैं। टी सेल में कौन से हेल्पर्स, रेगुलेटरी, साइटोटॉक्सिक एंड नेचुरल किलर डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो ऑर्गन में क्या होते हैं? इम्यून सेल होते हैं जो टी एंड बी लिम्फोसाइट, और ये क्या करते हैं? जर्म को किल कर देते हैं। अब हम टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप कितनी होती है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को हम प्राइमरी क्यों कहते हैं और सेकेंडरी को हम सेकेंडरी क्यों कहते हैं? मार्कर मैं चेंज कर लेती हूँ। इसमें क्या प्राइमरी वो ऑर्गन जिसके अंदर ये इम्यून सेल की फॉर्मेशन एंड देन मैच्योरेशन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। ठीक है, और इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम ऑर्गन इन विच लिम्फोसाइट फॉर्म एंड मैच्योर, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। ये पिक्चर में आपको क्या नजर आया कि एक आर्मी ऑफिसर है जो कि फॉर्मेशन मैच्योरेशन के बाद तैयार खड़ा है। इसके पास गोली है, वो मैच्योर फॉर्म में खड़ा है, अभी उसने एक्शन नहीं किया। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल क्या आएगी। अब बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? टी एंड बी सेल बनते हैं, और मैच्योरेशन कहाँ होती है? जो बी सेल है वो बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं। जो टी सेल है वो कहाँ होंगे? थाइमस में मैच्योर होंगे। इट्स मीन फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन के कौन से प्राइमरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर हैं? बोन मैरो एंड थाइमस, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। सेकेंडरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर को क्यों कहते हैं सेकेंडरी? इसमें क्या होता है? प्राइमरी के अंदर इम्यून सेल की फॉर्मेशन होती है, वो मैच्योरेशन होते हैं, और मैच्योर होने के बाद ये क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी लिम्फॉइड स्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ पे ये मैच्योर फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, बट नॉट स्टिल एक्टिव, अभी एक्टिव नहीं हुए। तो ये जो स्टोर फॉर्म में एक्टिव हुए हैं, स्टोर हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नाइफ। इसको हम क्या कहते हैं? नाइफ फॉर्म। और जैसे ही इसके ऊपर कोई एंटीजन आएगा बॉडी में, तो ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? मेंटेन मैच्योर नाइव लिम्फोसाइट एंड इनिशिएट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। मीन इसमें मैच्योर लिम्फोसाइट नाइव फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जब एंटीजन आता है तो ये क्या करते हैं? अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक होता है इनेट और एक होता है अडेप्टिव। इनेट कहते हैं जो कि बर्थ पे हो, और अडेप्टिव जो आफ्टर बर्थ हो, और ये लिम्फोसाइट की वजह से होगा। और जो इनेट होता है वो न्यूट्रोफिल, फेगोसाइट, मैस्ट सेल, इनकी वजह से होता है। अब इसमें आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है कि यहाँ पे वो मैच्योर खड़ा था और यहाँ पे वो एक्शन करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसमें कहाँ कहाँ इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है? उसकी एग्जांपल है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर पैचेस वगैरह। अब हम नाइफ सेल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नाइफ सेल को जैसे मैं बताया है कि वो मैच्योर सेल दैट नॉट येट इनकाउंटर एंटीजन। जैसे ही एंटीजन आएगा तो ये नाइफ से अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये किस स्टेज में? स्टेज बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्टिवेशन। इसमें आप डायग्राम देख सकते हो कि ये नाइफ बी सेल है और ये एक्टिव बी सेल है, कि जैसे ही एंटीजन आएगा तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होकर इसका जैसे कि एक्शन तक खाना पीना है तो वो खा पी रहा है, मोटा ताजा हो रहा है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइफ टी सेल की एंड देन नाइफ बी सेल की। अब नाइफ टी सेल क्या है और नाइफ बी सेल क्या है? सबसे पहले हमने देखा टी सेल है,
इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई? बोन मैरो में। बोन मैरो में फॉर्म हुए और मेच्योरेशन के लिए, ये मेच्योर होने के लिए थाइमस के पास गए हैं, वहाँ पे ये टी सेल क्या हो गया? मेच्योर। मेच्योर होने का मतलब ये है कि इनकी सरफेस के ऊपर क्या आ गए हैं? ख़ास किस्म के रिसेप्टर, जिसे कहते हैं टी सेल रिसेप्टर। ठीक हो गया। तो ये मेच्योर हो गए अब यहाँ पे। तो मेच्योर होने के बाद ये कहाँ आ जाएंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में नाइफ फॉर्म में आकर ये स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे साइटोटॉक्सिक फॉर्म में। टी साइटोटॉक्सिक होते हैं, हेल्पर होते हैं, तो एक्टिव फॉर्म में तो ये CD4 या CD8 फॉर्म में कन्वर्ट होके किल कर देंगे जर्म को। इसी तरह ना बी सेल की बात करें तो बी सेल की फॉर्म हुआ है बोन मैरो में, वहाँ से ये बोन मैरो के अंदर ही मिच्योर हुए हैं। मिच्योरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये मेच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आके नाइफ फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे स्प्लीन, लिम्फ नोड, पेयर पैचेस। और जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीजन के आने से क्या होगा? ये एक्टिव होंगे। एक्टिव होने का मतलब कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में रिलीज हो जाएंगी और वो जर्म्स को किल कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरी है जिसमें थाइमस एंड बोन मैरो शो किए गए। सेकेंडरी नंबर 1 पे क्या आता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल और टॉन्सिलाइटिस में बहुत फ़र्क है। टॉन्सिल एक नॉर्मल बॉडी में ऑर्गन है जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और टॉन्सिलाइटिस का मतलब ये है उनको इन्फेक्शन हो गया है टॉन्सिल का, और वो क्या है? उसमें की वजह से बच्चे को रिकरेंट सोर थ्रोट होता है। ठीक है। अब नंबर 1 पे टॉन्सिल, नंबर 2 पे लिम्फ नोड है, वेरियस बॉडी में लिम्फ नोड आ जाते हैं, नंबर 3 पे स्प्लीन है, नंबर 4 पे पेयर पैचेस। अब क्या होता है? मार्कर मैं चेंज करूंगी। नोज या माउथ के थ्रू जैसे ही कोई जर्म आएगा, सबसे पहले टॉन्सिल इसके वो क्या करेंगे? जिसके अंदर इम्यून सेल है वो उस जर्म को किल कर देंगे। लेकिन अगर वो जर्म वहाँ से बच गया है, हमारे सर्कुलेशन में आ गया है और सर्कुलेशन के थ्रू स्प्लीन के पास चला गया, तो स्प्लीन के अंदर इम्यून सेल उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर हमारे सर्कुलेशन के थ्रू लिम्फेटिक में आ गया है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो के अंदर आ गया है, तो वहाँ पे जो लिम्फ नोड है वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर गट में आ गया है तो वहाँ पे पेयर पैचेस हैं, तो वो क्या करेंगे? वो उस जर्म को मार देंगे। अब हम पढ़ लेते हैं बोन मैरो। बोन मैरो का हम ब्रीफ पढ़ लेते हैं। बोन मैरो क्या है? एक सॉफ्ट जेलाटिनियस मटेरियल होता है और किसके अंदर है? लॉन्ग बोन। बॉडी की जो लॉन्ग बोन है, जैसे फीमर है और यहाँ पे ह्यूमरस होती है, तो इनके अंदर ये क्या है? सॉफ्ट जेलाटिनस मटेरियल जिसके अंदर स्टेम सेल होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? ब्लड सेल एंड इम्यून सेल की फॉर्मेशन। अब ब्लड सेल कौन कौन से आते हैं? रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट। अब WBCs दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट है ये याद रखिए, बेन 10 कार्टून आपने देखे हैं। बी में बेजोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं? लिम्फोसाइट, जिसमें टी एंड बी एंड मैक्रोफेज। ठीक हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिम्फोसाइट को ही पढ़ेंगे जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रोफिल हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इनका रोल है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इयोसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शन से बचाते हैं और बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल दोनों का एलर्जिक रिएक्शन में भी रोल है। ठीक हो गया। अब हम टी एंड बी सेल को देखते हैं। मार्कर मैं चेंज करने लगी हूँ।
जो टी सेल है वो बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे CD4, CD8, ये क्या किस फॉर्म है, सेलुलर इम्यूनिटी। और जो बी सेल है वो कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो टी सेल है मोस्टली हमें वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन से बचाते हैं, जैसे कैंडिडा मोस्टली, और जो बी सेल है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इट्स मीन कि अगर टी सेल की डेफिशिएंसी हो जाए या डिसफंक्शन तो हमें बॉडी में रिकरेंट वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होंगे। अगर बी सेल की डेफिशिएंसी या डिसफंक्शन हो जाए तो रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। तो वो बोन मैरो डिजीज, वो में जिसमें बोन मैरो डिसफंक्शन हो जाए तो उसमें क्या होगा कि सारे सेल नहीं बनेंगे, ना WBCs, ना RBC, ना प्लेटलेट। WBCs में लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे तो बॉडी में वो क्या होगा, इम्यून सिस्टम उनका वीक होगा, तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमें लिम्फेटिक सर्कुलेशन को देखते हैं। ये मैंने हार्ट बनाया है, ठीक है, डायग्राम मेरी इतनी अच्छी नहीं। ये हार्ट है और ये क्या है, लंग्स, ठीक है। यहाँ पे बॉडी से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड आया है राइट एट्रिया से, राइट वेंट्रिकल में, वहां से ब्लड गया है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, ये गया लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई है और पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया है, हमारे लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होता हुआ ये बॉडी में गया है ऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी में हम देखते हैं, अगर हम बॉडी को देखें तो ये ऐसे है, आर्टरियोज है, कैपिलरी एंड विनियोज है। तो यहाँ पे ये सेल बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ये डायग्राम में शो करती हूँ, यहाँ से कैपिलरी के लेवल पे ऑक्सीजन गई है सेल में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस चले गई है। और यहाँ पे कुछ परमेबिलिटी होती है तो फ्लूइड भी निकलता है जो ऑनकोटिक प्रेशर के थ्रू मोस्टली वापस चला जाता है, लेकिन कुछ सेल के दरमियान में रहता है, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और जैसे ये लिम्फेटिक वेसल में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ, ठीक। अब जैसे ही कोई जर्म बॉडी में, मार्कर मैं चेंज करने लगी हूँ, कौन सा लूँ मैं, ये वाला, अच्छा, जर्म्स आए हैं हमारे ब्लड के अंदर तो वो क्या होंगे, यहाँ से फिल्टर होके आगे सेल के अंदर, या सेल का अपना इन्फेक्शन है तो वहाँ से जर्म्स क्या होंगे, यहाँ पे अगर आए हैं इंटरस्टिश तो वहाँ पे लिम्फ में एंटर हो जाएंगे। अब लिम्फ में जैसे ही एंटर होंगे तो लिम्फेटिक वेसल के अराउंड क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहाँ के अंदर इम्यून सेल तो वो उनको क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे उसको। अब लिम्फाइड ऑर्गन का फंक्शन क्या है, सबसे पहले हमने देखा है कि ये क्या करते हैं, प्रेजेंट देम टू इम्यून सेल, और इम्यून सेल क्या कर देते हैं, उसे किल कर देते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड इम्यून सेल जो कि बोन मैरो में होती है, रिमूवल ऑफ ओल्ड एंड डैमेज आरबीसीज जो कि स्प्लीन में होती है, मैच्योरेशन बोन मैरो एंड थाइमस, absorption of fat, subsequent fat coil to the circulating। याद रखिएगा जैसे फूड हम खाते हैं तो उसमें जैसे सलाइवा माउथ में एंटर होता है तो उस फूड को हम कहते हैं बोलस, और जैसे वो हमारे स्टमक के पास पहुंचती है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जब उसमें या गैस्ट्रिक एसिड ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं काइम। और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे जाती है वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस एंटर होते हैं तो वो क्या बन जाती है, काइल। स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे जो विलाई होता है उसके अंदर होते हैं लैक्टियल, तो वहाँ पे क्या होती है, फैट अब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ से लैक्टियल के थ्रू ये लिम्फेटिक वेसल में और वहाँ से सर्कुलेशन में फैट की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।